पिछले एपिसोड में हमने देखा कि ऑर्थर अपनी मां को बचाने की कोशिश में एक पहाड़ी से नीचे गिर जाता है। सबको लगता है कि शायद वो बच नहीं पाएगा, लेकिन कहानी यहीं से एक नई मोड़ पर पहुंचती है। एपिसोड की शुरुआत होती है जब ऑर्थर की आंखें खुलती हैं और वो खुद को एक अजीब सी केव के अंदर पाता है। उसके सामने एक रहस्यमय क्रिएचर होती है जिसे देखकर ऑर्थर तुरंत अटैक करने की सोचता है, लेकिन अगले ही पल में समझ आ जाता है कि ये कोई आम मॉन्स्टर नहीं है। सिर्फ एक ही उंगली से वो ऑर्थर को रोक देता है। सबसे हैरानी की बात यह होती है कि वो क्रिएचर ऑर्थर का नाम जानती है। ऑर्थर शॉक हो जाता है क्योंकि उसने अपना नाम कभी भी उसे बताया ही नहीं था। थोड़ी देर बाद वो क्रिएचर ऑर्थर को खाना देती है और कहती है कि पहले अपनी चोटों से रिकवर करो, फिर बातें करेंगे। ऑर्थर मजबूरन उसकी बात मान लेता है। कुछ देर बाद उसे पता चलता है कि उस क्रिएचर का नाम सेल्विया है। सेल्विया ऑर्थर को बताती है कि वो बीस्ट प्लेयर की सबसे खतरनाक हिस्से में मौजूद है। ये ऐसी जगह है जहाँ पावरफुल माना बीस्ट घूमते हैं और यहाँ जिंदा बचकर निकलना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिलहाल ये केव उसके लिए सबसे सेफ जगह है। ऑर्थर के पास और कोई ऑप्शन नहीं होता, इसलिए वो कुछ दिन तक आराम करता है और अपनी इंजरीज रिकवर करता है। जब वो ठीक हो जाता है तो तुरंत ट्रेनिंग शुरू कर देता है। ऑर्थर जानता था कि अगर उसे घर वापस जाना है तो पहले खुद को और ज्यादा मजबूत बनाना होगा। इसी दौरान हमें पता चलता है कि सेलिया खुद भी किसी बड़े राज को छुपा रही है। जंगल के दूसरे हिस्से में एक और पावरफुल क्रिएचर सेलिया को ढूंढ रहा होता है। यानी खतरा सिर्फ ऑर्थर के लिए नहीं, सेलिया के लिए भी होता है। ऑर्थर रोज मेडिटेशन करता है और अपने माना कॉल को स्ट्रॉन्ग बनाने लगता है। उसकी प्रोग्रेस देखकर सेलिया भी हैरान रह जाती है। इतनी छोटी उम्र में इतनी स्पीड से ग्रो करना किसी नॉर्मल बच्चे की बस की बात नहीं थी। इसीलिए सेल्विया फैसला करती है कि वो ऑर्थर को एक स्पेशल टेक्निक सिखाएगी। ये टेक्निक उसे एक ही वक्त में माना गैदर करने और मैजिक यूज करने की एबिलिटी देती है। लेकिन ट्रेनिंग शुरू करने से पहले सेल्विया ऑर्थर से एक सवाल पूछती है। वो पूछती है कि अगर तुम और ज्यादा पावरफुल बन गए तो अपनी ताकत का इस्तेमाल किस लिए करोगे। ऑर्थर बिना सोचे जवाब देता है कि वो उन लोगों को खत्म कर देगा जो उसके परिवार को नुकसान पहुंचाना चाहेगी। ये जवाब सेल्विया को पसंद नहीं आता। वो कहती है कि सिर्फ नफरत और बदले के लिए ताकत हासिल करना सही रास्ता नहीं है। फिर वो ऑर्थर से वही सवाल दोबारा पूछती है। इस बार ऑर्थर कुछ देर सोचता है और फिर कहता है कि वो अपनी ताकत का इस्तेमाल उन लोगों की हिफाजत के लिए करेगा जिनसे वो प्यार करता है। बस यही जवाब सेल्विया सुनना चाहती थी और इसके बाद उसकी असली ट्रेनिंग शुरू होती है। कुछ देर गुजर जाती है और ऑर्थर उस टेक्निक को मास्टर कर लेता है। इसी बीच हमें उसके कुछ पुराने सीन दिखाए जाते हैं जहाँ किंग ग्रे एक ऐसा राजा था जिसके पास सब कुछ था लेकिन फिर भी कुछ नहीं था। उसके पास ताकत थी, शोहरत थी, लेकिन फैमिली या दोस्त जैसी चीजें नहीं थी। उसकी पूरी जिंदगी जीत और पावर के आसपास घूमती थी। लेकिन ऑर्थर की जिंदगी अब बदल चुकी थी। अब उसके पास वो लोग थे जिन्हें वो सच में खोना नहीं चाहता था। ट्रेनिंग चल ही रही होती है, अचानक सेल्विया कुछ महसूस करती है। वो फौरन ऑर्थर को छुपा देती है और कुछ ही पलों बाद एक पावरफुल क्रिएचर वहां पहुंच जाता है। उसका मकसद सेल्विया को वापस ले जाना होता है, लेकिन सेल्विया साफ मना कर देती है और फिर शुरू हो जाती है एक जबरदस्त लड़ाई। सिचुएशन इतनी सीरियस हो जाती है कि सेल्विया अपनी असल शक्ल दिखा देती है और अगले ही पल वो एक मैसिव ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। ये उसकी सबसे पावरफुल फॉर्म होती है, लेकिन इस फॉर्म का इस्तेमाल उसकी जान भी ले सकता था। फाइट काफी देर तक चलती है, लेकिन धीरे धीरे सेल्विया कमजोर पड़ने लगती है। जब उसे लगता है कि वक्त खत्म हो रहा है तो वो अपनी बचों की सारी ताकत को इस्तेमाल करती है। वो कुछ देर के लिए वक्त रोक देती है और ऑर्थर को अपने पास बुलाती है। सेल्विया ऑर्थर को दो चीजें देती है, एक मिस्ट्री अंडा और एक अपना पंख। उसके बाद वो अपनी माना एनर्जी ऑर्थर के अंदर ट्रांसफॉर्म कर देती है, जिससे ऑर्थर के हाथ पर अजीब सिंबल नजर आने लगते हैं। ऑर्थर पूछता है कि इनका क्या मतलब है, लेकिन सेल्विया कहती है एक वक्त आने पर तुम खुद समझ जाओगे। फिर वो ऑर्थर के लिए एक पोर्टल खोलती है और उससे कहती है कि अब तुम्हें खुद अपना सफर तय करना होगा। ऑर्थर उसे छोड़कर जाना नहीं चाहता था। उसके लिए सेल्विया अब सिर्फ एक ड्रैगन नहीं बल्कि फैमिली बन चुकी थी। लेकिन सेल्विया जानती थी कि अब वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं है। जाने से पहले ऑर्थर उससे ग्रैंडमा कहकर बुलाता है। ये सुनकर सेल्विया के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और शायद पहली बार उसे सच्ची खुशी महसूस होती है। आखिर में ऑर्थर पोर्टल के अंदर चला जाता है। वक्त दोबारा चलने लगता है और सेल्विया अपनी आखिरी लड़ाई लड़ने के लिए वापस मुड़ जाती है। कुछ ही पलों बाद एक जबरदस्त एक्सप्लोजन होता है और हमें नहीं पता चलता कि सेल्विया जिंदा बची या नहीं। एपिसोड के लास्ट सीन में ऑर्थर पोर्टल से निकलकर जंगल के एक नए हिस्से में पहुंच जाता है। अब उसका असली सफर शुरू होने वाला था और इसी सस्पेंस के साथ एपिसोड 3 खत्म हो जाती है।